आप लोग, आपका बहुत बहुत स्वागत है आई अल्फा टीवी में। और अगर आप नहीं जानते हो कि ये चैनल क्या है, तो ये चैनल है जहां हम बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जिसके बारे में या तो लोगों को पता नहीं है या लोग पता नहीं जानबूझ के बताना नहीं चाहते हैं। तो वो चीज़ें हम इसके अंदर कवर करते हैं। एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होते हैं, और अराउंड 90 से ज़्यादा वीडियोस हम बना चुके हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के ऊपर। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और उसके अलावा अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है, आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक टाइप के वीडियोस हम बनाएं, तो हम उनके ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो का सेकंड पार्ट है और इस सीरीज के पार्ट 1 में मैंने बताया था कि मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने वाले टेस्ट बूस्टर्स क्या होते हैं, किन लोगों को इनको लेना चाहिए, क्या होता है इनके अंदर, यानी कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, और ऐसे ही एक प्रोडक्ट का मैंने रिव्यू भी किया था। तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, पर आप इंग्रेडिएंट्स को ध्यान में रख कर ही प्रोडक्ट को खरीदिएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ हेल्पफुल सप्लीमेंट्स की, जिनके बारे में हमने बात करी थी। कौन से होते हैं ये सप्लीमेंट्स? इनमें नंबर 1 है विटामिन डी, जिंक, मैग्नीशियम और आपका अपना अश्वगंधा। 2500 मेल्स के ऊपर एक रिसर्च करी गई, उसमें पाया गया कि जिन लोगों के अंदर विटामिन डी की मात्रा कम है उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी कम है, और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन के साथ उनके फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को 25% तक इंक्रीज किया जा सकता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लो टेस्टोस्टेरोन के कारण क्या हैं, खाने की चीज़ें जो आपके टेस्टोस्टेरोन को आसमान तक पहुंचा देंगी, नेचुरली कैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को ठीक करें, और नेचुरली अगर नहीं हो पाया तो आप क्या कर सकते हैं। और ये तो आप जानते ही होंगे कि टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो मैन को सुपरमैन बना सकता है। टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स एंड लीवर डैमेज, ये केस स्टडी आपको दिखा रहा हूँ जिसका लिंक भी आप देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। तो इसमें एक एथलीट जिनकी एज 30 ईयर्स की थी, जो सऊदी अरेबिया के थे, उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया। वो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स को यूज़ कर रहे थे, लेकिन उनकी लीवर की जो एंजाइम्स थी, ALT AST लेवल्स काफ़ी बढ़े हुए थे। तो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी रिसर्च करके उनकी रिपोर्ट्स को काफ़ी ध्यान से देखा गया, तो ये पाया गया कि एक्चुअली में हम ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम उनको टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के लॉन्ग टर्म यूज से हुई थी या नहीं हुई थी। बट फाइनल रिपोर्ट में हमने ये देखा कि शायद इस बात की संभावना थी कि जो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स उन्होंने कंज्यूम करे, उनकी क्वालिटी या उनकी एक्सपायरेशन या वो कहाँ से प्रमाणित हैं वो क्लियर नहीं था, और इसकी वजह से शायद उनको ये डैमेज का सामना करना पड़ा होगा। तो मुद्दे की बात यह है कि जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करें उसको ध्यान से देखें कि वो कहाँ बना है, कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है, उसकी क्वालिटी कैसी है। इन सब चीज़ों को लेने के बाद ही आप ये चीज़ को यूज़ में करिएगा। अब बात कर लेते हैं साइंस या कॉजेज़ की लो टेस्टोस्टेरोन की। तो बहुत ज़्यादा वेट या वजन का होना, बहुत स्ट्रेस लेना लाइफ की, ज़िंदगी की, गर्लफ्रेंड की, बीवी की, ज़्यादा शराब पीना, डिप्रेशन में होना, ठीक से ना सोना, ड्रग्स या स्टेरॉइड्स का बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करना, तो ये सारी की सारी इसके सिम्टम्स कारण हो सकते हैं। तो एक रिसर्च के अनुसार, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि अल्कोहल का इफेक्ट होता है, मैरिजुआना या गांजे या चरस का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, तो सारे के सारे जितने भी इस टाइप की ड्रग्स या चीज़ें हैं, पाया गया कि उन सबसे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स लो हो सकते हैं। और आप जल्दी ही, आप जानते होंगे कि अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो गए तो आप कैसे दिखेंगे, आप अधिक उम्र के या कहें आप बूढ़े दिखने लग जाएंगे कम एज में ही। आपकी बॉडी, आपका पेट आपके पैरों के नीचे दिखाई देने लगेगा कुछ ही समय में। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ऐसी कौन सी नेचुरल डाइट या खाने की चीज़ें हैं जो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करती हैं? अनार, शहद, लहसुन, पालक, बादाम, ये सभी बहुत हेल्पफुल होते हैं। और यहाँ हम अंडे और चिकन को कैसे भूल सकते हैं दोस्तों? तो एग्स और चिकन आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, और ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल और हार्मोन्स को बहुत बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा टिम फेरिस के एक फॉर्मूले की, जिसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को 3 टाइम्स बढ़ाया जा सकता है, वो भी नेचुरली। टिम फेरिस कौन है? टिम फेरिस एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर हैं। ये 2 बुक्स लिख चुके हैं, 4 आवर बॉडी एंड 4 आवर वर्क वीक, जो बहुत पॉपुलर हुई थी। इन्होंने अपने ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उसके ऊपर ये बुक बेस्ड है। तो इसके हिसाब से इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया जिसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट में इन्होंने कुछ अच्छे फैट्स को इंक्लूड किया। इसके अंदर थे ब्राज़ील नट्स, विटामिन डी, कॉड लिवर ऑयल, रिच बटर फैट। तो इसको आप पॉज करिए, इसके स्क्रीनशॉट को लीजिए, और इससे आप देख सकते हैं, आप अपने ऊपर ट्राई कर सकते हैं, कोई भी इसका बैड इफेक्ट नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। और एक काफ़ी चीप ऑप्शन भी है, यानी कि आपको बहुत पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे इसके लिए।
इस बुक के अंदर से बहुत सारे तरीके और भी हैं। एक और तरीका जो मुझे पसंद आया है वो है सिंपल कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी कि आप 16 आवर्स तक कुछ भी खाना नहीं खाओगे। आप रात को सपोज करो 10 बजे अपनी मील लेते हो तो सुबह आप ब्रेकफास्ट स्किप करोगे और सीधा लंच करोगे। 16 आवर्स तक आपको फास्टिंग करनी है। इससे आपके हार्मोन्स को, ग्रोथ हार्मोन्स को और टेस्टोस्टेरोन को एक अच्छा बूस्ट मिलता है। टेस्टेड है, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ वेरी वेरी पॉपुलर। अब कुछ नेचुरल या सो कॉल्ड नेचुरल टेक्निक्स जो ऑलरेडी लो टेस्टोस्टेरोन को फिक्स कर सकती हैं, वो है टीआरटी, एंटिसिपेशन ऑफ सेक्स, यानी कि आपको कुछ उम्मीद हो कि कोई गर्लफ्रेंड बने या कोई आपकी ज़िंदगी में आए। आप वेट लॉस कर सकते हैं, आप प्रोलैक्टिन लेवल को कम करेंगे तो उससे भी आपको ये सब फ़ायदे मिलेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी करिए और इस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए। ये सब चीज़ें आपको मैं डिटेल में इस वीडियो में आगे बता रहा हूँ। अब 10+ टेक्निक्स जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को फिक्स कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं, उनमें से नंबर 1 है सेक्स। यानी कि लाइफ में आपके जितना ज़्यादा सेक्स होगा, आपकी बॉडी को जितना ज़्यादा इसकी आदत होगी, उतना ही टेस्टोस्टेरोन लेवल आपके अप रहेंगे, अच्छे रहेंगे। दूसरा है नींद, गहरी अच्छी नींद, बच्चों की तरह सोइए तो आपके टेस्ट लेवल अच्छे रहेंगे। अपने एस्ट्रोजन लेवल्स का ध्यान रखिए। अगर एस्ट्रोजन लेवल्स आपके बढ़ गए हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो लड़कियों में होता है, अगर वो बढ़ गया आपके अंदर तो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाएंगे, उसको चेक कराइए। DHEA प्लस HIIT, अगर आप 40 ईयर्स से ऊपर है तो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करिए और DHEA सप्लीमेंट्स को यूज़ करेंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा हो सकता है, बढ़ सकता है। दोस्तों, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। वेट लिफ्टिंग करिए, वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइजेस करिए, स्क्वाट्स मारिए और अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए, यानी कि खुश रहिए। 7वां तरीका है कि अपने शुगर को, यानी कि मीठा बिल्कुल कम खाइए और बुरे फैट, ख़राब फैट्स का कंजम्पशन कम कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। और शुगर को आपको जानते होंगे कि कितनी सारी उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हैं। मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा आप। तो ये सारे पॉइंट्स साथ लेके चल रहे हैं आपको। इन सब चीज़ों को एक साथ ध्यान में रखेंगे तो पक्का आपको गारंटीड रिजल्ट मिलेंगे। 9वां पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो है वेलवेट बीन, यानी कि कपी कच्चू। ये एक हर्ब है जो इंडिया में पाई जाती है और इसके सप्लीमेंट या इसको आप डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे तो एक रिसर्च के अनुसार 5 ग्राम का अगर आप सेवन करते हैं, 5 ग्राम यूज़ करते हैं तो 27% तक आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो सकते हैं और प्रोलैक्टिन लेवल आपका 33% तक कम हो सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। और अब बताता हूँ गोखरू के बारे में जो बहुत पॉपुलर है। आप लोग इसे सप्लीमेंट्स भी यूज़ करते हैं और बहुत सारे बूस्टर्स के अंदर ऑलरेडी होता है ये। तो इसके एक रिसर्च के अनुसार ये बेसिकली LH को, आपके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इंक्रीज करता है और इसकी वजह से कुछ % तक आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो सकते हैं। स्लाइट इंक्रीज होता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है। हॉर्नी गोट वीड बहुत पॉपुलर है, ऑनलाइन आपको अवेलेबल रहता है। इससे नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी बॉडी में बढ़ती है और जानवरों में देखा गया है, रैट्स में देखा गया है कि उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बूस्ट ज़रूर होते हैं। ह्यूमन के ऊपर इसकी रिसर्च अभी भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, पर इसको एटलीस्ट नाइट्रिक ऑक्साइड के बेनिफिट्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। व्हाट नेक्स्ट, यानी कि आगे क्या? अगर आप ऑलरेडी आपको प्रॉब्लम हो चुकी है, आपके टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहे हैं या बहुत लो हो चुके हैं, तो क्या हम उन्हें रीस्टार्ट कर सकते हैं? अगर कोई भी नेचुरल मेथड काम नहीं कर रहा है तो अब क्या करें? आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं और डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट वो आपको दे सकता है, लेकिन इन सब के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। ट्रीटमेंट हो सकते हैं कि आप TRT करवा लें, आप क्लोमिड यूज़ कर सकते हैं, HCG, TRT, इन सबको मिक्स करके भी कई चीज़ें बन सकती हैं। ये सारी की सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा अपने आने वाले वीडियो में, यानी कि जब नेचुरली काम नहीं करी कोई चीज़ तो हम आगे क्या कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, लगभग 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ये वीडियो भी आ जाएगा, ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी आपकी क्वेरीज को ये आंसर करेगा। सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए वीडियो को। मिलते हैं दोबारा, गुड बाय।